इस वीडियो के हीरो तुम हो। मैं तुमको एज अ मेन कैरेक्टर लेकर चलूंगा। अब तुम एक टाइम पीरियड पर पहुंच चुके हो जहां पर तुम आ गए हो 9th या 10th क्लास में, एंड वहां से तुम चूज करते हो कि तुम जाओगे जिम। बट वहां से एक सबसे बड़ी चॉइस आती है एज अ मेल हमारी लाइफ में कि हमें कौन सा पाथ चूज करना है। हमें एस्थेटिक फिजिक चाहिए, हमें स्ट्रेंथ चाहिए, हमें फाइटिंग स्किल चाहिए, या फिर हमें कैलिस्थेनिक चाहिए। इन चारों स्किल में से एक चूज करना है एंड उसको लाइफ टाइम तक मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। सो जो भी ऑप्शन लेते हो उसको ध्यान से लो। मोस्ट ऑफ द लोग चूज करेंगे एस्थेटिक को। वो तुम्हारी मर्जी है, मगर मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें जो तुम्हारी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ट्रेन करना चाहिए। हर पॉइंट को क्लियर करता चलूंगा एंड तुम्हें मेन कैरेक्टर लेकर चलूंगा। सो सबसे पहला पॉइंट है एस्थेटिक। स्कूल के बाद तुमने सोचा है कि तुम चेस करोगे एस्थेटिक फिजिक को। पहले पता कर लो एस्थेटिक फिजिक होती क्या है। कम बॉडी फैट परसेंटेज, बॉडी में एब्स होंगे, अच्छी चेस्ट होगी, एक मस्कुलर लाइट लुक होगा, एक स्लीपर बिल्ड बॉडी होगी, यानी कि तुम्हारी कपड़े के अंदर बॉडी नहीं दिखने वाली। कपड़े उतारने के बाद ही तुम अपना फ्लेक्स कर सकते हो, बट वो फ्लेक्स एक काफी सुंदर एंड अच्छी बॉडी देगा तुम्हें। मगर बात ये आएगी कि तुम्हारे पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी जितना तुमसे ज्यादा बॉडी वेट वाले पे होगी। एंड यही पॉइंट है जहां से तुम्हारा दिमाग खराब होना स्टार्ट होता है। देन तुम चूज करते हो सेकंड कैटेगरी जिसका नाम है स्ट्रेंथ। इसके अंदर मैं ऐड करूंगा बहुत सारे मस्कुलर कैरेक्टर्स को, या फिर मैं कहूँ रियल लाइफ बीस्ट को। मैं ये नहीं कह रहा तुम स्टेरॉइड्स लो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इस कैटेगरी के अंदर तुम्हारे पास भले ही उतनी सुंदर बॉडी ना हो, बट तुम्हारे पास मसल होंगे, हैवी डाइट होगी, तुम्हारा बॉडी वेट इंक्रीज होगा एंड तुम्हारे पास काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ आएगी। इसके अंदर मोस्टली वो लोग आते हैं जो कि पावर लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, एंड तुमको सिर्फ एक मस्कुलर एंड बहुत तगड़ी बॉडी चाहिए कि जब तुम रास्ते पर चलो तो लोग तुम्हें देखें एंड तुम अपनी फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए एक प्रोटेक्टिव पर्सन बनकर साथ खड़े रहो, ताकि कोई तुम्हें देखते ही सोचे कि नहीं, इससे पंगा नहीं लेना। देन तुम जा सकते हो स्ट्रेंथ कैटेगरी के अंदर। उसके बाद आएगी कैलिस्थेनिक। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम स्टंट्स करना चाहते हो, तो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल बनाना चाहते हो, कुछ स्टंट्स जो तुम्हें कूल दिखाएंगे तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में, लाइक जंपिंग, क्लाइंबिंग, तुम काफी अच्छे तरह से कर सकते हो। हर स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छे बन सकते हो अगर तुम्हारे पास कैलिस्थेनिक है तो। इसके अंदर तुम्हारे पास थोड़ी स्ट्रेंथ भी होगी, अच्छी बॉडी भी होगी, अच्छी डाइट भी होगी, एंड ऑब्वियसली तुम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले हो। मगर एट लास्ट तुम टी शर्ट के अंदर छुप ही जाओगे। एंड सबसे लास्ट आती है फाइटिंग। जो बंदा इस कैटेगरी को चूज करता है उसको ना ही बॉडी से मतलब है, ना ही डाइट से, एंड ना ही वेट से। इस कैटेगरी के अंदर तुम एक पर्टिकुलर मार्शल आर्ट्स को चुनते हो एंड उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो परमानेंटली। तुम उसको इस तरह से ट्रेन करोगे कि तुम उसको पर्सनल लाइफ में यूज कर सको, स्पोर्ट्स में यूज कर सको, ट्रेनिंग में यूज कर सको, और सेल्फ डिफेंस में भी यूज कर सको। बेसिकली बताऊं तो फाइटिंग स्किल, एस्थेटिक, कैलिस्थेनिक एंड स्ट्रेंथ तीनों को एक साथ कवर करती है, मगर कुछ एरियाज में अवेलेबल ही नहीं होता। एंड इसमें इंजरी होने के डर से एंड सही गाइडेंस ना मिलने से तुम्हें भी काफी ज्यादा चोट लग सकती है। सो अब तुम चूज करो कि तुम्हारे पास क्या है। अब जैसा कि मैंने कहा था तुम मेन कैरेक्टर हो, अब तुम 10th क्लास में आ चुके हो। अब मैं हर चीज के बेनिफिट भी बताऊंगा और नुकसान भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं एस्थेटिक पे। एज आई टोल्ड, काफी सुंदर बॉडी, अच्छी लुक, टी शर्ट उतार के तुम बहुत अच्छे लगोगे, मगर टी शर्ट पहनने के बाद कुछ नहीं, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ भी नहीं होगी। स्ट्रेंथ, तुम्हारे पास एक काफी हैवी बॉडी होगी, अच्छी लुक होगी, एक डेंजर लुक होगी, हर बंदा तुमसे सोच समझ कर बात किया करेगा एंड तुम टी शर्ट के बाहर भी विजिबल होगे, तुम्हारे पास मसल्स भी होंगे एंड तुम हैवी लिफ्ट भी कर सकते हो। बाकी तुम्हारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। थर्ड आता है कैलिस्थेनिक्स। अगर तुमने ये चूज किया, तुम बॉडी को मोबाइल बनाओगे, वर्कआउट परफॉर्म करोगे, योगा परफॉर्म करोगे, डिफरेंट एक्सरसाइजेस, हर किसी के सामने अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हो, स्पोर्ट्स में एंटर कर सकते हो, बड़े बड़े स्पोर्ट्स खेल सकते हो अच्छी तरह से। बट नुकसान यही है कि अगर स्ट्रेंथ वाला आया तुम पिटोगे, एंड ऑल्सो टी शर्ट के बिना तुम्हारी विजिबिलिटी भी वैसी होगी जैसे एस्थेटिक की थी। फाइटिंग, इसके अंदर एंटर करोगे तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। सेल्फ डिफेंस में काम आएगा, प्रोटेक्शन में काम आएगा, स्पोर्ट्स में काम आएगा, एक लेवल को मेंटेन करने में काम आएगा। कोई तुमसे टक्कर लेने से पहले 100 बार सोचेगा, बट एट लास्ट सही गाइडेंस ना मिली तो तुम गलत चीज सीखोगे, खुद को नुकसान पहुंचाओगे, खुद का डिफेंस करने से पहले खुद को ही तोड़ बैठोगे, तुम्हारे पास कोई अच्छी सीरीज नहीं होगी, कोई अच्छा एरिया नहीं होगा। सो व्हाट इज द बेस्ट रिकमेंडेशन? अगर तुम्हारे पास बेस्ट एरिया है जहां पे तुम फाइटिंग सीख सकते हो तो फाइटिंग के पास जाओ। इस चीज को तुम फर्स्ट प्रायोरिटी दो मेरे अकॉर्डिंग। बट तुम ऐसे बंदे जिसको एस्थेटिक भी चाहिए एंड स्ट्रेंथ भी चाहिए, तो दोनों एक साथ तो बिल्कुल नहीं आ सकती। तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम थोड़े टाइम के लिए एस्थेटिक बनाओ बॉडी को, अराउंड 3 से 4 साल तुम एस्थेटिक के लिए ट्रेन करो। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा मन भर जाए तुम स्ट्रेंथ कैटेगरी में आ जाओ। वेट बढ़ेगा, खाना बढ़ेगा, तुम्हारी एक्सरसाइज बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। अगर तुम्हें कैलिस्थेनिक करना है या तो शुरू से किसी स्पोर्ट्स में इंक्लूड रहो, अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो कैलिस्थेनिक डायरेक्ट सीखो, एंड अगर फिर भी नहीं सीखनी तो सीधा एस्थेटिक से कैलिस्थेनिक पर शिफ्ट हो। स्ट्रेंथ से कैलिस्थेनिक पर शिफ्ट होना सोचना भी मत।
क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी का काफी लॉस हो जाएगा। मैं सिंपल सी बात बोल दूं कि अगर तुम स्ट्रेंथ कैटेगरी में जा रहे हो तो वहां से वापस आना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तुम अपनी वो लुक भूल ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम मॉन्स्टर लगने वाले हो एक। मैंने तुमको अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर दिया तुम्हारे पास कौन से रिसोर्सेज हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम चूज करोगे। बाकी चूज करना है नहीं करना तुम्हारी मर्जी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी तुम्हें सोलो साइके पे। अकेले अकेले स्टेप्स को नोटिस करना, खुद के ऊपर काम करना एंड खुद को वो बनाना जो तुम चाहिए। हर स्टेप पे ध्यान देना, मेरी बात को मानना एंड जो पॉइंट तुम्हें सबसे अच्छा लगे कि तुम कर सकते हो उसको अपने मन के अकॉर्डिंग चूज करना, किसी की सुनकर नहीं। मैं बस ये चाहता था कि तुम्हें क्लैरिफाई कर दूं कि तुम जो ऑप्शन चुनोगे वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं। बाकी सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।